बाहर मनाल भी आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। मनाल इस वक्त? वो क्या करने आई है? साथ कौन है उसकी? अकेली हैं। करने क्या आई है वो इस वक्त? एक मिनट दानियाल। बिलाल, दानियाल सुनो तो सही। ये लो बेटा। उसामा, तुमने भी जिद्दी कर ली थी। आज रात के लिए गाड़ी कहीं और खड़ी कराते। ये बात कल दिन के उजाले में भी हो सकती थी ना। तो अम्मी मनाल भी तो कल तक का सब्र कर सकती थी ना, मगर उसने तो जिद्दी बना ली थी। किंजा, तुम तो चुप ही रहो। शुक्र करो कि तुम्हारे अब्बू सो रहे। अगर वो जाग रहे होते तो क्या होता? तो वो किस मुंह से वहां गई है जिन्हें वो छोड़ के आई थी? औलाद है वो उनकी। गलती की सजा मिलने का ये हरगिज मतलब नहीं कि तर्क ताल्लुक ही कर लिया जाए। और उसामा, अगर तो वो वहीं गई है तो वापस नहीं आएगी। वो वहीं गई है अम्मी, और कहाँ जाएगी? वो पहले भी यहाँ आई नहीं थी, भेजी गई थी। है ना सोचने की बात। किंजा, तुम्हें मैंने कितनी बार ये समझाया है कि आग पर तेल नहीं छिड़का जाता, आग को बुझाया जाता है। मनाल, ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी जो तुम इस वक्त यहाँ नाराज होकर घर छोड़ के आ गई हो। घर छोड़ने की मनाल को तो आदत ही होती जा रही है। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि तुमने इतनी चीप बात की है। अफसोस इस बात का है कि तुमने ये मेरे सामने मेरी बेटी से कहा है। वेरी सैड। वैसे मामा, हमने कोई गलत बात तो की नहीं। क्या मनाल ये घर छोड़ के नहीं गई, और अब वो घर छोड़ के यहाँ नहीं आई? Enough is enough. मैं अपने रूम में चल। मामा मामा मामा, बैठे बैठे, बात अपनी पूरी करें। बात करने की कोई गुंजाइश रह गई है बिलाल? भाई सब सुन ले, जब तक मामा बात करी होंगी बीच में कोई नहीं बोलेगा। और मनाल, तो मुझे ये बताओ, ऐसा हो क्या गया जो तुम यहाँ पे आ गई और उसामा ने तुम्हें आने दिया? रोका नहीं उसने? उसामा गाड़ी नहीं रखना चाहता था। वो कह रहा था रेस्टोरेंट की पेमेंट करके खरीदेगा। पता नहीं भाई, एज पर माई इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज उसने तुमसे शादी इसलिए की थी कि तुम्हारे जरिए वो पैसों तक पहुंच सके हमारे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसामा ऐसा नहीं है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझसे शादी करेगा, और ना ही मैं उसके लिए वहां गई थी। क्या क्या क्या? तुम पागल तो नहीं होगी? क्या कह रही हो ये? क्या बातें कर रही हो? मैं सही कह रही हूँ। मैं बताती हूँ। उसामा मेरे और समीर के निकाह का गवाह बनकर वहां गया था। फिर समीर का एक्सीडेंट हो गया और वो वहां नहीं आ सका। इतनी देर में आप लोग आ गए और मैंने आप सबको बहुत बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। और उसामा को मार पीट कर मेरा उससे निकाह पढ़वा दिया। वो भी चीखता रहा। उसामा ने इतना बताने की आप लोगों को कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं उसकी सुनी। Are you even in your senses? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मुझे लगता है ये पागल हो चुकी है। इसको खुद नहीं मालूम ये क्या बात कर रही है। रमशा, प्लीज इसको लेके जाओ यहाँ से। पागल ही हो जाना चाहिए था मुझे, लेकिन ढीठ होना नहीं हुई। समीर मेरा क्लास फेलो था और उसामा का कजिन। मेरी बहुत हेल्प करता था स्टडीज में। ही वाज वेरी सपोर्टिव। फिर
मुझे लगा कि शायद वो मुझे पसंद करता है। कोर्ट का फैसला भी उसी का था, लेकिन उसकी अम्मी की अचानक कॉल ने उसका एक्सीडेंट करवा दिया। वो बेहोश हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। मैं और उसामा कोर्ट में थे कि आप लोग वहां आ गए और बस। तो हमारे डर की वजह से तुमने अपना फैसला बदल दिया, जिसके लिए तुमने घर छोड़ा, हमें छोड़ा, हमारे डर की वजह से उसे भी छोड़ दिया। वाह। डर गई थी, डर गई थी कि आप लोग उसामा को जान से ही मार देंगे। उसकी जान बचाने के लिए मैंने इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाया और ये फैसला किया। तो उसामा और उसके घर वालों ने तुम्हें एक्सेप्ट कैसे किया? वो लोग भी शॉक्ड थे, लेकिन उनका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। कभी मुझे कोई शिकायत नहीं होने दी, मुझसे कभी घर के काम नहीं करवाए। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस मनगढ़ंत कहानी पे हम यकीन कर लेंगे? ये सब उसी उसामा ने सिखा के भेजा इसको। मैं सच कह रही हूँ। आप उसामा की फैमिली से पूछ लें, आप समीर से पूछ लें, अब तो सबको पता है। माय गॉड, मुझे तो लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगी। अच्छा बात सुनो, समीर मुझे तो नहीं याद, क्या हमने देखा हुआ उसे? नहीं। तो मेरे पास आ जाती ना, मुझे बताती सारी हकीकत। दानियल भाई ने कहा था कि तुम अब हमारे लिए मर गई हो, पलट कर वापस ना आना। तो फिर मैं क्या करती? तो क्यों आई हो?